इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। नेपाल से भारत तक जेएनजेड आंदोलन का असर दिखा। देश भर में युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों का एक जैसा पैटर्न। देश में युवाओं के आंदोलनों की झड़ी सी लगी है। पहले कानपुर, लखनऊ, बरेली, नागपुर और हैदराबाद, उसके बाद लेह लद्दाख और अब उत्तराखंड के काशीपुर और देहरादून। हर जगह का पैटर्न लगभग एक जैसा है। सवाल यह है कि क्या यह सब महज संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति, जिसके जरिए सरकार को घेरने और युवाओं को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अराजकता फैलाने वालों पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। एजेंसियां साजिश की तह तक जाने में जुटी हैं। नेपाल में हाल ही में हुए जेएनजेड आंदोलन का असर अब भारत में दिखाई दे रहा है। वहां युवाओं को फ्रंट पर रखकर आंदोलन खड़ा किया गया है। अब भारत में भी उसी स्टाइल में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत आयला मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकालने और पुलिस पर हमला करने से हुई, फिर लेह लद्दाख में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर अराजकता फैलाई गई। अब उत्तराखंड में पेपर लीक का मुद्दा बनाकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। काशीपुर में पुलिस के साथ मारपीट की गई और देहरादून में खुलेआम नेपाल बनाने की धमकी दी गई। आजादी के नारे लगाए गए। हिंदू आस्था को भी टारगेट किया गया। नारेबाजी का पैटर्न भी हर जगह एक जैसा दिखा। कहीं वोट चोर गद्दी छोड़ तो कहीं पर पेपर चोर गद्दी छोड़। साफ है कि मकसद केवल गुस्सा दिखाना नहीं बल्कि सरकार को अस्थिर करना है। खुफिया एजेंसियां इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रही हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी यही पैटर्न देखा गया था, जहां युवाओं के कंधों पर रखकर सरकार विरोधी आंदोलन चलाए गए। आशंका जताई जा रही है कि भारत में कहीं विदेशी फंडिंग या बाहरी ताकतें तो इन प्रदर्शनों को हवा नहीं दे रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि देश की जेएनजेड संविधान बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी रोकेगी। उनका ये बयान भी मौजूदा हालात में रणनीतिक रंग भरता दिखाई देता है। सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष इन आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है या फिर यह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में एक जैसे नारे और हिंसक प्रदर्शन ये साबित करते हैं कि ये महज लोकल इश्यूज का गुस्सा नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक एजेंडा है। नेपाल से लेकर श्रीलंका तक जो ट्रेंड देखा गया था वही अब भारत में दोहराने की कोशिश हो रही है।